बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अत्यधिक निराश रहता था। उसे लोगों ने कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। एक दिन जब वह बैठा था तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इस बारे में भगवान बुद्ध से जाकर परामर्श लूं कि मैं अपने जीवन को एक सुखपूर्ण जीवन के रूप में कैसे बिता सकता हूं। तभी वह व्यक्ति सीधे गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचता है और गौतम बुद्ध को प्रणाम करने के बाद उसने कहा कि हे भगवान, मैं हर पल अपने इस सांसारिक जीवन में निराश क्यों रहता हूँ और इसको मैं एक सुखपूर्ण जीवन के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकता हूँ। उस व्यक्ति के सभी प्रश्नों को सुनने के बाद बुद्ध कहते हैं, आज मैं आपको जीवन जीने के 12 ऐसे आवश्यक नियमों को बताने वाला हूँ जिनको यदि तुम अपने जीवन में नियमतः पूर्वक उतार लेते हो तो तुम एक सुखपूर्ण जीवन जी सकते हो। तभी गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को आदत नंबर 1 के बारे में बताते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अपने अतीत की यादों से बाहर निकलें। यदि तुम एक सुखपूर्ण जीवन जीना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अतीत की उन यादों को भुला दो जो आज भी आपको वर्तमान समय में कष्ट पहुंचाती हैं। और यदि तुम अपने वर्तमान में भी अपने अतीत से जुड़ी उन नकारात्मक घटनाओं को याद करते रहोगे तो तुम अपने वर्तमान समय में एक सुखपूर्ण जीवन का एहसास कभी नहीं कर पाओगे। और हो सकता है कि तुमको यह आसान ना लगे, लेकिन तुम्हारे निरंतर प्रयास से यह अवश्य ही संभव हो जाएगा। और सबसे अच्छा है कि अपनी खुद की सोच को सकारात्मक करते हुए अपने मन से इस बात को स्वीकार कर लो कि अतीत में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हो चुका है उनसे मैं कुछ ज्ञान अर्जित करके अपना नजरिया अवश्य बदल सकता हूँ और आज से ही अपने वर्तमान में हमेशा ही अच्छे कार्यों को करने के बारे में खुद को प्रेरित कर सकता हूँ। फिर बुद्ध आदत नंबर 2 के बारे में कहते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि खुद की कमजोरियों और बुराइयों को स्वीकारें। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तक आप अपने अंदर छिपी हुई कमजोरियों और बुराइयों को पहचान कर इस बात को स्वीकार न करके उनका सामना नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण आपको अपने जीवन को खुशहाल बनाना अत्यधिक मुश्किल होता है। और आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने भूत और भविष्य में जो गलतियां कर चुके हैं उनको खुले मन से माने और स्वीकार करें और उनको निरंतर सुधारने की कोशिश करते रहें। अपने अंतर आत्मा की ताकत से उनका डट कर सामना करें और उन पर काबू प्राप्त करें। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से आदत नंबर 3 के बारे में बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि खुद को पहचानना सीखें। बुद्ध कहते हैं कि हमारे अंदर छिपी हुई बुराइयों और अच्छाइयों को हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए यदि खुद के जीवन को सुखपूर्ण बनाना चाहते हैं तो खुद को पहचानना सीखें, जिसके लिए आपको अपने जीवन के व्यस्त समय में से कुछ पलों को निकालकर आत्मचिंतन और आत्म मंथन करें ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि आप क्या चाहते हो और तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। और ये सब चीजें आप तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक तुम शांति से ध्यान लगाकर अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करोगे। और सबसे अच्छा उपाय ये है कि प्रतिदिन सुबह उठकर प्रातः काल के समय भगवान का नाम लें और अपनी दोनों आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने अंदर की छिपी हुई अपार ताकत को पहचानें, जिससे कि आप खुद के व्यक्तित्व को भी समझ सकें। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से आदत नंबर 4 के बारे में बताते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों की सहायता करना सीखें। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों को मुसीबत के वक्त देखकर उनसे बिना किसी उम्मीद के उनकी सहायता करें। इस तरह करके तुम हमेशा ही एक अलग सुकून का अनुभव कर सकोगे जो कि तुम्हारे जीवन को अत्यधिक खुशहाल तो बनाएगा ही, और जिस व्यक्ति की तुमने मुसीबत के वक्त सहायता की है वह व्यक्ति भी आपके खुशियों के लिए हर पल परमात्मा से प्रार्थना करेगा। और आगे बुद्ध उस व्यक्ति को बतलाते हैं कि तभी तो ये बात सभी ग्रंथों में पाई जाती है कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ही ईश्वर की भक्ति का सच्चा मार्ग होता है। इसलिए तुम इसे ही ईश्वर की भक्ति का मार्ग मानकर हमेशा दूसरों की बिना किसी उपेक्षा और लालच के मदद करें। फिर बुद्ध उस व्यक्ति को आदत नंबर 5 के बारे में बताते हैं कि दूसरों को माफ करना सीखें। बुद्ध कहते हैं जब हमारी खुद की गलती होती है तो हम दूसरों से यही उम्मीद रखते हैं कि हम उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे और सामने वाला व्यक्ति हमें माफ कर देगा। लेकिन जब वही दूसरा व्यक्ति अपनी गलती के लिए हमसे माफी की उम्मीद करता है तो हमारा व्यवहार उसके प्रति परिवर्तित हो जाता है। और इसका सीधा सा मतलब है कि शायद हम उसकी गलतियों को भुला नहीं पाते, और खासकर तब जब कोई बात
हमारे हृदय से जाकर लगी हो तब। लेकिन यह चोट ना चाहते हुए भी आपको अत्यधिक परेशान कर सकती है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति को एक मौका जरूर दें और उसकी गलतियों को क्षमा करें। ऐसा करने से आपको अंदर से एक अलग तरह के सुख का अनुभव होगा और तुम्हारे मन को भी अत्यधिक शांति प्राप्त होगी। और इसके साथ ही उस सामने वाले व्यक्ति को मन ही मन आपके साथ किए गए उस पाप और दुर्व्यवहार के लिए आत्मग्लानि और लज्जा का एहसास होगा। और इस प्रकार से ये आपकी उस व्यक्ति पर भावनात्मक जीत का प्रतीक भी होगा। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से आदत नंबर 6 के बारे में बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि भगवान को जरूर याद करें। अपने अत्यधिक जीवन से कुछ समय निकालकर ईश्वर को जरूर याद करें। और ऐसा करने से तुमको अपने अंदर आत्मविश्वास का अनुभव होता है और अत्यधिक खुशी भी महसूस होती है, जो एक सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए अत्यधिक जरूरी है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकालकर अपने धर्म और प्रथाओं के अनुसार अपने ईश्वर को जरूर याद करें, उनका आदर और सम्मान करें और उनसे अपने द्वारा जाने और अनजाने में हुई किसी भी भूल और गलती के लिए क्षमा मांगें और हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त करें। फिर बुद्ध उस व्यक्ति को आदत नंबर 7 के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि सुबह योग और ध्यान करना सीखें। बुद्ध कहते हैं कि योग और ध्यान न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी परम लाभदायक है। बुद्ध कहते हैं कि एक सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए योग और ध्यान करना भी अत्यधिक आवश्यक नियम है। प्रतिदिन योग और ध्यान करने से तुम्हारे मन को शांति और एक अनजाने अत्यधिक भारी बोझ से मुक्ति भी मिलेगी और तुम हमेशा ही प्रसन्न रहोगे। बुद्ध कहते हैं कि योग और ध्यान आपको अपने अंदर एक आत्मबल, मन की शांति और एक सुखपूर्ण जीवन का अनुभव कराता है। फिर बुद्ध उस व्यक्ति को आदत नंबर 8 के बारे में बताना शुरू करते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमेशा हंसमुख और खुश रहना सीखें। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हो तो उन छोटी छोटी बातों पर भी खुशियाँ ढूंढें, क्योंकि बुद्ध का कहना था कि खुशियाँ हमारे चारों ओर हैं, लेकिन कई कारणों की वजह से हम दुखी होना आसान समझते हैं और खुश रहना मुश्किल। बुद्ध कहते हैं कि हंसमुख रहने के लिए जीवन की हर छोटी छोटी बातों और पलों को जीना सीखें। वो बातें और उन पलों को याद रखें जो आपको एक सुख का अनुभव कराती हों, और जो बातें सिर्फ दुख का ही अनुभव कराएं उन्हें अपने जीवन से दूर कर दें। दोस्तों, अपने जीवन की किसी भी घटना पर यदि आप उसके सकारात्मक पहलू पर ध्यान देंगे तो खुशियाँ आपकी तरफ आकर्षित होंगी और दूसरों की खुशियों को भी अपना माने। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की किसी भी बात का बुरा ना माने, किसी से भी ईर्ष्या ना करें। कोई व्यक्ति आपको कितना भी भला बुरा क्यों ना कहे, पर जब तक जरूरी ना हो आप उसको जवाब ना दें। दूसरों से अकारण या किसी भी परिस्थिति में मत उलझें। और यदि आप अपने जीवन में इन सब बातों को अपनाते हो तो जीवन में हमेशा ही एक अलग ही सुकून, शांति और खुशी का अनुभव होगा। फिर बुद्ध उस व्यक्ति को आदत नंबर 9 के बारे में बतलाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति से तुलना नहीं करनी चाहिए। इस बारे में कभी भी मत सोचें कि दूसरे व्यक्ति के पास वो चीज, वो साधन उपलब्ध है तो मेरे पास क्यों नहीं उपलब्ध है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। ऐसी बातों को सोच करके आपको सिर्फ दुख और ईर्ष्या का ही एहसास मिलेगा, लेकिन कोई खुशी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ आप इस बारे में ये सोचें कि जितना भी आपको मिला है वो उस ऊपर वाले की असीम कृपा का आशीर्वाद है। बुद्ध कहते हैं कि हमेशा ही व्यक्ति को अपनी सोच ऐसी रखनी चाहिए कि उसको अपने व्यक्तित्व को किसी भी दूसरे के जैसा नहीं अपितु उससे बेहतर बनाना है। क्या पता कि कोई दूसरा भी उस व्यक्ति से तुलना कर रहा हो। इसलिए जिस दिन से वह व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देगा और पूरा ध्यान सिर्फ अपने व्यक्तित्व को सुधारने में लगाएगा, उस दिन से उसका जीवन भी खुशहाल और सुखपूर्ण जीवन हो जाएगा। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से आदत नंबर 10 के बारे में बतलाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सच्चे और ईमानदार बने। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि एक सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए हमेशा हमारे अंदर सच्चाई और ईमानदारी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी तुमको हमेशा ही एक स्वतंत्रता का एहसास कराती है। यदि आप
खुद के प्रति सच्चे और ईमानदार हैं तो आप स्वयं को अंदर से बहुत हल्का और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि इंसान को उसकी सच्चाई और ईमानदारी ही प्रभु की सच्ची भक्ति का सच्चा मार्ग होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यदि इंसान जीवन भर प्रभु की भक्ति करता है लेकिन उसने सदैव हुई झूठ और पाप का साथ दिया है तो उसकी सारी भक्ति उस व्यक्ति को कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और न ही जीवन के अंतिम पलों में आत्म शांति का एहसास होगा। इसलिए मनुष्य को सदैव हुई सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। फिर बुद्ध उस व्यक्ति को आदत नंबर 11वीं के बारे में बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कर्म, धैर्य और सहनशीलता ऐसी चाबियां हैं जिससे सफलता के ताले खुल जाते हैं। एक धैर्यवान व्यक्ति हमेशा मन से शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए क्योंकि समय बदल ही जाता है। आज बुरा है तो कल अच्छा अवश्य होगा और धैर्य न रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विचलित हो ही जाता है और हर पल ही दुखी रहता है। बुद्ध कहते हैं कि जब भी दुख का एहसास हो तो लंबी गहरी सांस लें और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें और दुखी रहने के कारण को समझें और समस्या पर नहीं बल्कि उसके उपाय के बारे में सकारात्मक होकर सोचें और यकीन मानिए कि आपका धैर्य रखना आपको जीवन में आने वाली समस्याओं से सामना करना भी सिखाएगा और खुशहाल जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करेगा। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को अंतिम आदत 12वीं के बारे में बताते हैं। अपने परिवार के संग समय अवश्य बिताएं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि सभी के जीवन का मूल आधार उसका परिवार ही होता है। हर व्यक्ति कार्य भी अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए ही करता है, पर कुछ लोग अपने परिवार की सुख सुविधा का तो ख्याल रखते हैं पर परिवार के साथ समय नहीं बिताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपने परिवार के साथ बिताया हुआ हर एक पल न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी खुशहाल बना देता है। बुद्ध कहते हैं कि परिवार के साथ बिताया हुआ समय आपके जीवन के बहुत अनमोल और स्वर्णिम पल होते हैं और साथ ही सुखी जीवन का मूल मंत्र भी। ये वो कीमती समय होता है जिसका कोई मोल नहीं होता और यदि आपने अपने परिवार के साथ इन खूबसूरत पलों को नहीं जिया तो चाहे आप समस्त संसार के सबसे धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति भले ही न बन जाएं, लेकिन कभी भी एक सुखी व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा ही अपने परिवार के संग समय अवश्य ही बिताएं। और इसी तरह से बुद्ध की सभी बातें समाप्त होती हैं और वह व्यक्ति बुद्ध की बातों का मर्म समझ जाता है और बुद्ध को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाता है। प्रिय दोस्तों, हम आशा करते हैं कि बुद्ध की इन 12 आदतों को जानकर आपको अपने अंदर एक छोटा सा बदलाव करने की सीख अवश्य मिली होगी। धन्यवाद।